नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी तिलमिलाहट। पांकी की ननद लता उसके हर काम में अपनी टांग अड़ाना वह अपना मौलिक अधिकार समझती थी। पांकी एक सुंदर सुशील सी लड़की थी, पढ़ी लिखी भी काफी थी। मायके ससुराल दोनों जगह पर वह सबकी दुलारी थी। वह सबको पसंद करती थी, उसे भी सब लोग पसंद करते थे। सिर्फ उसकी ननद लता का हर छोटी छोटी बात पर रोकना टोकना उसे कतई पसंद नहीं था। पांकी पर पांकी की सास से अधिक हक उसकी ननद लता जताती रहती थी। यहाँ तक कि पांकी को उसके पति विवेक के साथ उठने बैठने में भी लता की नजर होती और वह हर बात पर भी कुछ न कुछ समझाइश अवश्य देती थी। इस बात पर पांकी को चिढ़ सी होती थी। पांकी की सास मृणालिनी जी को भी अपनी बेटी लता की यह आदत पसंद नहीं थी। वे भी उसे हमेशा समझाती रहती थी, लेकिन कोई भी बात लता के भेजे में घुसती ही नहीं थी। वह एक कान से सुनती, दूसरे से निकाल देती थी। जैसे हर किसी के काम में अपनी टांग अड़ाना वह अपना मौलिक अधिकार समझती थी। एक दिन कमरे में विवेक और पांकी आपस में कोई बात कर रहे थे, तभी लता वहां पहुंच गई और जोर जोर से बोलने लगी, क्या भाभी आप भैया से बहस करने में लगी हैं? मैं आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ आई। पांकी ने जवाब में कुछ नहीं कहा, सिर्फ विवेक की ओर देखने लगी। तब विवेक ने कहा, क्यों लता, तुम्हें हमारी आपस की बातें भी अब बहस लग रही हैं क्या? क्या कहना चाहती हो तुम? हम दोनों एक साथ उठे बैठे भी ना। अरे नहीं भैया, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो बस ये कहना। लता की बात को बीच में ही काटते हुए विवेक ने कहा, तुम्हारा मतलब तुम ही जानो और जाओ अब यहाँ से। लता भी वहां से वापस चली आई। फिर जब शाम को रसोई का वक्त हुआ, तब खाने में अपना रंग दिखाने लगी। भाभी ये क्या बनाया आपने? आप तो जानती हैं ये सब यहाँ कोई नहीं खाता। कम से कम माँ से या फिर मुझसे पूछ तो लिया होता कि किसकी क्या पसंद है। वहीं पर लता की माँ मृणाली जी ने तत्काल चक्कर कहा, वाह पाकी, ये तो तुमने लाजवाब डिश बनाई है, मुझे तो बहुत स्वादिष्ट लगी। मुझे भी माँ, बहुत बढ़िया खाना बनाया है पाकी ने, लेकिन शायद लता को पसंद नहीं आया। इसके लिए दोपहर का कुछ खाना बचा हो तो ला दो पाकी। बिना मन के जबरन क्यों खाना, जब कोई खाना पसंद का ना हो। लता अपने भाई विवेक और मां मृणालिनी द्वारा पांकी के हाथ के बने खाने की तारीफ करने के बाद कुछ नहीं बोल सकी, लेकिन अंदर ही अंदर काफी तिलमिला गई थी। फिर सबके साथ उसने अनमने ढंग से ही सही पर खाना खाया। उसके बाद वह अपने कमरे में चली गई। कमरे में अपने बिस्तर पर लेटकर वह सबको बहुत देर तक भुनभुनाती रही थी। लता के अहम को ठेस इस बात से लगी थी कि आजकल पांकी के आ जाने के बाद से उसकी पूछ परख घर में कम हो रही थी, जबकि वह हमेशा से टॉप पर बने रहना चाहती थी और आजकल उसकी इसी मंशा पर पानी फिरता हुआ सा लग रहा था। इसलिए वह अंदर ही अंदर तिलमिला रही थी, जबकि ऐसा भी कुछ नहीं था। पहले वह अपनी माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाती थी तो सब लोग उसे ही आवाज़ लगाते थे, लता ये, लता वो। अब जब पांकी घर के काम काज संभालती है, तब लता दूर से तमाशा देख रही होती है। ऐसी स्थिति में उसे आवाज़ लगाकर कोई कुछ नहीं पूछता, बस इसी बात को वह अलग नज़रिए से देख रही है। एक दिन सबको एक साथ कहीं घूमने जाने की प्लानिंग बनी। विवेक, मृणालिनी जी, पांकी और लता, चारों। जैसे ही पांकी तैयार होकर हॉल में आई, लता ने झट से कहा, ये क्या भाभी, आपने क्या पहन लिया? बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा आपका ड्रेस, एकदम गंवारों जैसा दिख रहा है। आप पढ़ी लिखी हो, कम से कम ढंग के कपड़े तो पहन लिया करो। आपको पता होना चाहिए आप हम सबके साथ जा रही हैं, हमारी भी सोसाइटी में कोई इज्जत है। अपना नहीं तो कम से कम हमारा ही ध्यान रखा होता। पांकी ने कुछ नहीं कहा, बस रुआसी सी हो गई। इन कपड़ों में क्या बुराई है लता, मुझे बताओगी क्या? मृणाली जी ने गुस्से से पूछा। माँ बुराई तो कुछ नहीं है, लेकिन ये रंग बिरंगे से कपड़े गांव वालों की तरह लगते हैं। नहीं भी आता है तो रंग बिरंगे कपड़े वही पहनेगी ना, या मैं पहनूंगी? लेकिन माँ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं लता, अब पांकी क्या तुमसे पूछकर कपड़े भी पहनेगी? जरा हम लोगों की बातों में टांग अड़ाना तुम बंद करो। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ हमारे हर काम में टांग अड़ाती हो, कुछ तो हमारी निजी जिंदगी बची रहने दो। विवेक ने नाराजगी प्रकट करते हुए कहा। मैं भी तुम्हारी बात से सहमत हूँ विवेक, मृणालिनी जी ने कहा। फिर लता अपना सा मुंह लेकर चुपचाप रह गई। अपनी भाभी को नीचे दिखाने के उसके सारे प्रयास असफल हो रहे थे और उल्टा उसी पर भारी पड़ रहे थे। साथ ही उसे अपने इरादों में अपने ही घर वालों का सहयोग नहीं मिल रहा था और वे उसे ही समझा रहे थे। दोस्तों, अगर हर परिवार में ऐसे सदस्य हों जो सही गलत समझ जाएं और अपनों के गलत व्यवहार को प्रोत्साहित ना करें, तो ऐसे सकारात्मक माहौल में रिश्तों की डोर दिन बर दिन मजबूत होती है और मन मुटाव के लिए कोई जगह नहीं बचती।
उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों और परिजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।